इमरान जान को वास्तविक जीवन में फैजाबाद में अमीरन बीबी के नाम से जन्मा गया। माना जाता है कि वह अंतिम समय में वाराणसी काशी में थी, जहां 26 दिसंबर 1937 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके चाहने वाले और स्थानीय लोग हर वर्ष 26 दिसंबर यानी उनकी पुण्यतिथि पर सिगरा स्थित फातमान कब्रिस्तान में उनके मकबरे पर पहुंचकर फातिहा पढ़ती और गुलपोशी करते हैं। उनकी 87वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम उनके कब्र पर मनाया गया। ऐसे आयोजन वर्षों से बनारस में नियमित रूप से होते रहे हैं, जिसमें सामाजिक संगठन और उनके प्रशंसक साथ में शामिल होते हैं। उमराव जान की कब्र पर उनकी 87वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह परंपरा उनके सम्मान में हर साल 26 दिसंबर को जारी रहती है। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। मेरा नाम शकील अहमद है। मैं वाराणसी डरविशायर क्लब का अध्यक्ष हूँ। आज हम नृत्य कलाकार उमराव जान की 88वीं पुण्यतिथि यूँ कहें बरसी हम यहाँ पर फातमान स्थित काली गुम्बज की मस्जिद के पास उनकी कब्रगाह पर मना रहे हैं, उनके मकबरे पे मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 दिसंबर 1937 को इस फन की दुनिया को अलविदा करके रुखसत हो गई दुनिया से, और आज उनकी पुण्यतिथि पे हम लोग याद, हमारी क्लब डरविशायर क्लब जो पिछले 2005 से हम लगातार कंटिन्यू यहाँ पर मना रहे हैं पुण्यतिथि पर। इसके पहले कच्ची कब्र थी और ज़मीन पे कब्र थी, लेकिन हमने उसको जो है यहाँ पर मकबरा बनवाया। हालांकि सरकार द्वारा मकबरा बनाया गया। आज हम उनकी पुण्यतिथि पे सरकार से मांग करते हैं कि मार्क्स लाइट लगवाया जाए, क्योंकि और यहाँ पर इस कब्रिस्तान पे एक समरसेबुल दिया जाए ताकि मतलब उनके धुलाई उलाई मकबरे की हो जाए। दूसरी चीज़ कि उमराव जान के बारे में कहा जाए कि उमराव जान एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अब लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे वो अंग्रेज़ों से कैसे लड़ेंगे एक कलाकारों के। तो कला का बहिष्कार करना भी बहुत बड़ी एक लड़ाई होती है। अंग्रेज मेहमान जब हिंदुस्तान में आते थे तो उन्होंने हमेशा वो यही कह के ठुकराती थी कि आप हमारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म कर रहे हैं और हम आपकी महफिल में प्रोग्राम करें। यही वजह था कि अंग्रेज जो है, और बड़ा उनका दुर्भाग्य ये था कि अंग्रेज जो है उनको टार्चर करना शुरू कर दिया। जैसे होता है ना कि लोग बदले की प्रतिक्रिया होती है, तो उसी तरीके से उमराव जान वाराणसी में चली आई। उमराव जान की एक बहुत ही अजीब घटना है। एक अच्छे परिवार की थी, फैजाबाद की रहने वाली थी, जिनका नाम बचपन का अमीरन बीवी था। और उन्होंने जो है अपने छोटे से ही बचपन में एक अपराधी द्वारा जैसे जो कहा जाता है कि बच्चों का अपहरण करके, बच्चों का उसने देखा होगा कि बच्ची से हमको कमाई होगी, उसने ले जाके लखनऊ के अंदर उसको बेच दिया, किसी तवाइफ के हाथ बेच दिया किसी के। और वहाँ पे उस वक्त बोलबाला था तवाइफों का, सारा चीज़ लखनऊ के अंदर तो भाई अदब का पूरा सारी चीज़ रहा। अब उस वहाँ से जो है उन्होंने अपनी जो संगीत जो सीखा, और संगीत ऐसा सीखा कि दुनिया भर में उमराव जान संगीत से बहुत मशहूर हो गई और अपनी संगीत से वो पहचानी जाती थी। और ऐसे इस महान कलाकार को हम उनकी बरसी पे सत सत नमन करते हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो दफन है, हम योगी आदित्यनाथ जी से आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर से मांग करते हैं कि उनके इस मकबरे पे मार्क्स लाइट लगवा दिया जाए। आप ही के प्रांत में ये मकबरा है। 1937 में बनारस के दालमंडी क्षेत्र में उन्होंने अंतिम सांस लिया और उस फन की दुनिया को अलविदा कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज हम उनको इस बरसी पे शिद्दत से याद कर रहे हैं फातमान के पास। और यही हम आप लोगों से भी यही है कि आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हर चीज़ को भी, क्योंकि मीडिया एक माध्यम होता है, एक सूत्र माध्यम होता है कि हर जगह चर्चा होता है। आप देख रहे हैं भारत 24 टाइम वाराणसी। मैं अमरनाथ बारी। इस समय मैं वाराणसी के फातमान के एक मकबरे के पास, आज उनका बहुत ही उम्दा कलाकार थी और एक संगीत की दुनिया में
इनका बहुत ही बोलबाला था। कैसे इन्होंने जो है अपने बचपन को कितने गरीबी से होते हुए इस अदाकार ने आज वाराणसी में अपना कदम रखा और उस संगीत की दुनिया में 88 वर्ष हो गए आज उनको, उनका आज बरसी है। देखिए लोग यहाँ पे ये उमराव बेगम का मकबरा है और सरकार जो है इसको अच्छे से कुछ बनाई है, लेकिन अभी भी लोगों की मांग है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था किया जाए, पानी की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि यहाँ पे जो एक बनारस घराना जो संगीत की दुनिया में जाना जाता है, ये भारत ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चाएं होती है। बनारस घराने की वहीं की अदाकारी उमराव थी, इस पर कई फिल्में बनी हैं, अनगिनत फिल्में बनी हैं, इसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन एक जो जिस ज़मीन से जुड़ी हुई थी और वो आज बनारस में लोगों के जो संस्था है, बनारस घराने की जो संस्था है, आज इनका 88वां बरसी मना रहा है। मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूँगा, देखिए यही मकबरा है और आज इनका पूरी तरह जो है ये देखिए, ये जरा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, ये देखिए ये पूरी तरह लिखा हुआ है इनके क्या है ये, कुल्ले नफ्सुल जायकुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। कुल्ले नफ्सुल जायकुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, क्योंकि मरने के बाद ही कब्र में जाना है। बाहर जाए आप कितना भी कुछ करें, मगर मरने के बाद, मौत के बाद यही कब्र में जाना है, यही लिखा हुआ है। देखिए इनका कहना है एक दिन सबको मरना है, लेकिन कब्रिस्तान ये है, यहाँ पे आना ही है। जैसे एक जन्म होता है उसी तरह एक मृत्यु भी होती है, तो सभी इंसानों को एक दिन इस कब्र में आना है। मैं अमरनाथ बारी, भारत 24 टाइम, वाराणसी से।